हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी लेकर आया हूँ और जो निकली है हमारी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में, किसकी, पटवारी की भर्ती, जिसका हम हमारे सभी स्टूडेंट को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो वो घड़ी अब आ गई है। तो चलिए मैं आपको पूरी फुल डिटेल देता हूँ कि हमें कैसे फॉर्म भरना है, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है और किस डेट से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी के लिए सबसे पहले लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो है मध्य प्रदेश चयन आयोग में। इसमें 2 पोस्ट निकली हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट हैं 3555 पोस्टें हैं। तो इसमें से कुछ पोस्टें समूह 2 समूह में, जैसे कि सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी और सहायक राजस्व अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी, इसमें बटी हुई है। यह समकक्ष पदों की सीधी भर्ती या बैकलॉग भर्ती। लेकिन हम जो पूरी डिटेल में जानेंगे वो जानेंगे हम पटवारी कार्यपालिका पद संयुक्त परीक्षा 2022। तो इसमें जो हमारी जो पोस्टें, जो पटवारी के अलावा अलग पोस्टें हैं, उन पोस्टों के बारे में भी बताया गया है। इसका मतलब ये है कि इस रूल बुक में 2 पोस्टों के बारे में बताया गया है। एक तो ये ऊपर जो दी गई हैं और एक सेपरेट पटवारी के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो उसमें हम मेनली क्या है, पटवारी के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़, आपका आधार पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है और आपका रोजगार पंजीयन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें दे रखा है। इस हम विवरण जान लेते हैं कि कौन से पेज के ऊपर क्या है। सबसे देखो, हमारे जो बारे में जो 4 से लेके 92 तक जो दिया है, वो इन पोस्टों, जो समूह 2 और उस समूह 4, जो जनसंपर्क अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी के बारे में, इन पदों के बारे में विवरण जो दिया गया है, डिटेल दी गई है, वो 4 से लेके 92 पेज तक दी गई है। लेकिन हम जो पूरी जानकारी देखने जाएंगे वो हम मेनली देखेंगे पटवारी भर्ती के लिए। तो वो कहाँ शुरू हुई है? वो 93 से लेके 117 से शुरू तक है। उसमें हम उसका पाठ्यक्रम भी जानेंगे और कितना हमें उसकी पेमेंट करना है, वो सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? हम जा रहे हैं 93 पेज के ऊपर। तो 93 पेज के ऊपर ये हम आ गए। तो अगर ये PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप इसे pev.gov.in से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी पटवारी परीक्षा चयन 2022 है, इसमें यह है, सबसे पहली चीज़, हमारा जो वेतन के बारे में दिया गया है कि पटवारी का वेतन 5,200 से लेके 20,200 प्लस 2,100 ग्रेड पे ये पटवारी का वेतन रहेगा। उसके बाद आहर्ताएँ में होता है क्वालिफिकेशन, मतलब क्या योग्यताएं चाहिए आपको पटवारी का फॉर्म भरने के लिए। तो पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसने स्नातक की उपाधि है। स्नातक मतलब उसने ग्रेजुएशन किया हो। जो ग्रेजुएशन किया है वही व्यक्ति से फॉर्म भर सकता है। और जो सेकंड कंडीशन है, पटवारी चयन परीक्षा CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो आपको CPCT परीक्षा उत्तीर्ण ना होने पर चयनित अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा की नियुक्ति के पश्चात, जब से आपको सिलेक्शन परिवीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये है कि अगर जिन्होंने CPCT कर रखा है हिंदी टाइपिंग, वो तो एलिजिबल है ही सही, पर अगर किसी ने मान लो CPCT का पास नहीं करा है, तो उसके सिलेक्ट होने के 3 वर्ष के अंदर उसे CPCT परीक्षा पास
करनी होगी। तो ये 2 मेन कंडीशन है। तो 2 ही व्यक्ति फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है किसी भी डिग्री से, चाहे बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीएससी किया हो। दूसरा उसने सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर अभी नहीं है तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उससे 3 वर्ष के अंदर आपको करना अनिवार्य है। तो ये हमारी कंडीशन है। हम इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद स्थायी निवासी भारत का नागरिक होना चाहिए या मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आयु सीमा क्या है? मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2023 से उसकी काउंट होगी। खुली प्रतियोगिता भर्ती के बारे में जो हमारी लोक सेवा आयोग की जो न्यूनतम जो 18 से 40 वर्ष रहेगी, मतलब जो ओपन जो जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए कितनी रहेगी? 18 से 40, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम कर्मचारी, इनके लिए 18 से लेके 45, मतलब उन्हें 5 वर्ष की उन्हें आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। और एक नोट दिया गया है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है। पटवारी में पदों की एक जो आरक्षण तालिका, तो टोटल जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं? वो हैं हमारी 2736 पोस्टें टोटल हैं। किसमें? पटवारी में। और बाकी जो जो अदर वर्ग समूह 2 और वर्ग समूह 4 में निकली थी वो, तो हमारी पोस्ट कितनी है? 2736 पोस्टें हैं हमारी। इसमें जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी कितनी है? अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल हैं 975 पोस्टें हैं, जिसमें कि ओपन 487, महिलाओं के लिए 220, भूतपूर्व सैनिक के लिए 67, महिलाओं के लिए 70। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी है? 223 है, और इसका जातिवार वर्गीकरण किया गया है, आप देख सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 337 है, और एसटी कैटेगरी के लिए 586, और जो पिछड़ा वर्ग के लिए उनके लिए 615 पोस्टें हैं। तो टोटल को योग कितना हुआ? 2736 पोस्टों के लिए ये भर्ती होने जा रही है। इसका विवरण जो है जिलेवार भी दिया गया है। आप चाहें तो जिलेवार भी इसकी देख सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी पटवारी हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं मेन हमारे सिलेबस की तरफ, और हमें कब फॉर्म भरना है। अब सी आवेदन पत्र भरने की समय अवधि, तो जो हमारे ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है 5 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और अंतिम तिथि क्या है? 19 जनवरी 2023 तक रहेगी। मतलब आपको फॉर्म भरने के लिए कितने दिन मिलेंगे? 15 दिन मिलेंगे। और यदि मान लो गलती हो जाए तो आपको संशोधन करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए 5 जनवरी 2023 से लेके 24 जनवरी 2023 तक आप, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण, प्रथम और द्वितीय 2 पालियों में परीक्षा होगी, और जो परीक्षा स्टार्ट होनी है वो 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। 3 घंटे का पेपर होगा। पहली पाली जो होगी वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक होगी। 3 घंटे का अधिकतम 200 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। और परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसे प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, आपको गोले लगाना है। गोले मतलब आपको कंप्यूटर से करना है। परीक्षा शुल्क में प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी है? 1। आपको जो आप अनरिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये 500 रुपीज़ फीस रखी है। लेकिन जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए 250 फीस रखी गई है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए भी 250 फीस रखी गई है। कियोस्कों के माध्यम से फॉर्म भरने के लिए आपको 60 रुपये अलग से आपका लगेगा। और अगर आप संशोधन करते हो तो आपको आवेदन पत्र प्रत्येक संशोधन के लिए आपको 20 रुपये चार्ज लगेगा, और पोर्टल शुल्क रहेगा आपका 40 रुपये। अब जो आपके सेंटर जो हो सकते हैं जहाँ पर आपके ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होंगे, भोपाल, इंदौर, रतलाम, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, और ये टोटल 13 सेंटर आपके यहाँ पर आगे परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब हमारा जो मेन है, हम जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। जो हमारा मेन है, तो देखो पाठ्यक्रम जो हमारी पटवारी भर्ती परीक्षा की रहेगा, प्रश्न पत्र विवरण। देखो इसमें क्या है,
2 प्रश्न पत्र रखे गए हैं। पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, और टोटल कितने मार्क्स का होगा ये 100 मार्क्स का होगा। ये हमारा पहला पेपर। सेकंड पेपर जो होगा हमारा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य मैनेजमेंट, और ये भी हमारा कितने मार्क्स का होगा 100 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स का हमारा पेपर होगा 200 हमारा मार्क्स का पेपर होगा। आई होप आपको वीडियो डिटेल में पूरी समझ में आ गई हो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और प्लीज़ अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।